परम पूज्य आसाराम बापू जी ने भी बहुत अहम काम किया। डांग की गली में जाइए, जोखी झोपड़ी में जाइए, दाहोद में जाइए, कच्छ की बॉर्डर में जाइए, आप डिसा की बनासकांठा की बॉर्डर में जाइए, आप राजस्थान में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, आप उत्तर प्रदेश में जाइए, बंगाल में, ओडिशा में, केरल में, तमिलनाडु में, जोखी झोपड़ी में, गिर कंदराहों में रहने वाले, सामान्य परिस्थिति में अपने जीवन गुजारिश करने वाले बंधुओं के पास पूज्यपाद आसाराम बापू जी का आश्रम गया। जो छल से, कपट से जिसको धर्मांतरित किया गया था, ऐसे सैकड़ों बंधुओं को वापिस लाने का काम पूज्यपाद आसाराम जी बापू के हाथों हुआ, उनके साधकों के हाथों हुआ। यह बात सही है कि पूज्यपाद आसाराम बापू जी के जेलवास के बाद इस्लाम और ईसाईयत की गतिविधियों में बढ़ावा देश भर में हुआ है। पैरेलल ईसाई मिशनरी के पैरेलल अगर कोई हिंदू मिशनरी थी तो पूज्यपाद आसाराम बापू थे। ये बिल्कुल सच्चाई है। आज नर्मदा जिले में, छोटा उदेपुर में, दाहोद में, जहाँ जहाँ बापूजी के भंडारे होते थे, वहाँ सभी जगह पर एकदम धर्मांतरण पर रोक लग गई थी और बंधु पुनः अपने स्वधर्म में आकर अपने पुरखों की जड़ों के साथ जुड़ रहे थे। इसमें वास्तव में बापूजी के अंदर रहने से विधर्मियों की ताकत बढ़ी है। इसीलिए तो मैंने कहा इस देश में हिंदुओं का बहुमत बना रहे, इसलिए साधु संत जेल के सलाखों के पीछे नहीं अपितु समाज के बीच में रहना चाहिए। इसके लिए इस देश के सभी शासकीय पक्षों को, राजनीतिक पक्षों को एक होकर के आवाज उठानी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये बापूजी के प्रति राजनीति नहीं है, अपितु इस देश के भविष्य के प्रति राजनीति है। इसलिए मैं स्पष्ट मानता हूं कि सभी राजकीय पक्ष एक होकर के हिंदू समाज की आन बान शान को बचाने के लिए ऐसे बापूजी जैसे संतों को सरकार 100 मोटो लाकर छुड़ाने का काम करे। सरकार के पास पावर है, 100 मोटो लाकर के सरकार निर्णय ले सकती है और निर्णय लेकर के ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत को समाज के बीच में लाने का पुनः काम करे और फिर से भारत को वैदिक परंपरा की ओर तेजी से बढ़ाने के लिए कार्य हो सके।